श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, कुछ भक्त कह रहे हैं कि शनि के प्रकोप के बारे में बताइए कि शनि को क्रोध कितना आता है। एक दिन भक्तों, मंगल, बुध, बृहस्पत, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा, ये 9 ग्रह आपसी में झगड़ने लगे, कहने लगे बड़ा मैं हूं। सभी ने कहा बड़ा मैं हूं, बड़ा मैं हूं। ऐसे करते करते उनमें लड़ाई होने लगी। तो उन्होंने विचार किया कि हम देवलोग इंद्र के पास जाते हैं और वहां से अपना न्याय करवा लेते हैं। तो भक्तों, सभी ग्रह इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र ने विचार किया कि इनका न्याय कैसे किया जाए। ये तो सभी क्रोधी के क्रोधी है। ये एक का भी सही न्याय ना हुआ तो काम बुरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, पृथ्वी के ऊपर विक्रमजीत राजा रहते हैं, वे बड़े न्यायाधीश हैं, आप उन्हीं के पास जाइए और न्याय कीजिए। भक्तों, वे विक्रमजीत की नगरी में आते हैं और वही सवाल उनसे कहते हैं कि हे राजा, हमारा सब में से समान किसका ज्यादा है, हम में से कौन बड़ा है। विक्रमाजीत बहुत समझदार थे। उन्होंने सोचा काम तो खराब हो गया, क्योंकि किसको छोटा कहूं और किसको बड़ा। उन्होंने कहा कुछ मुझे समय दिया जाए, मैं विचार करता हूं। और अलग अलग प्रकार की कुर्सी मंगवाई गई। स्वर्ण से लेकर लोहे तक 9 कुर्सियां लगवाई गई और सभी को भोज के लिए कहा गया। भी थोड़ा थोड़ा भोग लगाओ। और सभी जाकर जब कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो राजा विक्रमजीत ने कहा कि न्याय हो गया। जो सोने की कुर्सी पर बैठा है वो सबसे बड़ा, चांदी वाला उससे छोटा, और शनिदेव था जो वो लोहे की कुर्सी पर बैठा था और शनिदेव को सबसे छोटा बताया गया। जब शनिदेव को सबसे छोटा बताया गया और शनिदेव उठ के क्रोध के मारे चले गए और मन में सोचा इस विक्रमजीत को मैं बताऊंगा। कई दिन बीत जाते हैं। भक्तों, शनि का प्रकोप माड़ा होता है, क्योंकि शनिदेव थोड़ी क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने व्यापारी का रूप धारा और साथ में घोड़े लिए और एक आदमी को साथ में ले लेता है और राजा के उसी शहर के अंदर आ जाता है और कहने लगा मेरे पास बहुत कीमती घोड़े हैं, वो राजा ही खरीद सकता है। राजा ने अपने मंत्री को भेजा, कोई अच्छा सा घोड़ा ले आओ। घोड़े तो शनिदेव की माया से बने हुए थे, वे अच्छे से अच्छे ही थे। तो जब उसका मंत्री जाता है और शनिदेव व्यापारी के रूप में कहता है कि राजा को खुद भेजो, आप इस घोड़ों की कीमत नहीं बता सकोगे। और जब राजा विक्रमजीत वहां पर जाते हैं और राजा से कहते हैं व्यापारी की पसंद कर लो कौन सा घोड़ा लेना है। उसमें से बड़े कीमती घोड़े थे। राजा ने एक घोड़े पर हाथ रख दिया कि ये मेरे पसंद है, तो इसकी कीमत बताओ। तो शनिदेव व्यापारी ने कहा कि ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले इस पर चढ़िए और इसे चलाकर देखिए, फिर इसकी कीमत का पता लगेगा। तो राजा ने जैसे ही घोड़े पर बैठे तो घोड़ा तो आकाश में उड़ने लगा। भक्तों, घोड़ा बहुत दूर ऐसे देशों में ले गया जहां पर राजा को पता ही नहीं था, राजा का कभी गया ही नहीं था। बहुत दूर ले जाकर उसको फेंक दिया और घोड़ा गायब हो गया। उसको पता तो लग गया विक्रमजीत को कि ये शनि का जो मैंने न्याय किया था उसका क्रोध है। और बेचारा फिर करता तो करता क्या, वो आपके देश का भी उसको पता नहीं था किधर रह गया और उस शहर के अंदर घूमने लगा जहां पर घोड़ा उसको गिरा कर आया था। एक सेठ के घर वो जाता है और सेठ को कहता है
कुछ खाने को मिलेगा सेठ जी? और सेठ जी कहते हैं कोई बात नहीं। उस दिन सेठ की बिक्री अच्छी हुई थी। सेठ ने बिठाया कमरे के अंदर और अपनी पत्नी से कहा थोड़ा भोजन बनाइए, राजा को खिला देंगे। ये उस शहर का राजा है, पता नहीं वो शहर कहाँ पर है। ये अब बेचारा मारा मारा पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गया। तो रानी खाना बनाने लग जाती है और जिस कमरे के अंदर बैठा था उसी अंदर उस सेठानी की एक 9 लखा हार टंगा हुआ था। तो वो खूंटी जिस पर टंगा हुआ था वो हार को खाने लग पड़ी। जब पूरी की पूरी खूंटी उस हार को निकल गई तो जब सेठानी ने देखा कि मेरा हार नहीं है, वो अपने पति सेठ से कहती है इसने मेरा हार चुरा लिया। पर उसके पास बेचारे के पास सबूत नहीं था। वह कहने लगा मैंने नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूं। फिर भी वो नहीं माने और राजा के पेश कर दिया उन्होंने उसे ले जाकर। और राजा ने कहा अरे दुष्ट, अब तक मेरे शहर के अंदर चोरी नहीं हुई है, तूने चोरी की है, तेरे हाथ पैर कटवा कर फेंक दूंगा। और वही किया। राजा विक्रमजीत के हाथ पैर कटवाए और शहर के बाहर फेंक दिया। तो भक्तों उस पर बड़ा कष्ट हुआ, उसे बड़ा दुख हुआ। और वहां पर एक तेलिया आ रहा था जो तेल का काम किया करता था। वो दया करके राजा को उठाकर ले जाता है और अपने कोल्लू से तेल निकालने पर बल्दों की चुकाट पर बैठा देता है और धीरे धीरे काम करता रहता है और उसे खाना दे देता है रोज खाने के लिए। ऐसे करते करते भक्तों 17 साल विक्रमजीत को बीत गए। उसे बड़ा दुख आता कि मैं तो अपनी नगरी सब कुछ भूल गया, पता नहीं कहां पर है। तो एक दिन वो दुख के अंदर वैराग्य गाने लगा। जैसे ही वैराग्य उसने गाया, अच्छा शब्द गा रहे थे, तो वो उसी राजा की राजकुमारी के कानों तक आवाज पहुंचती है। तो जब राजकुमारी ने सुना कि ये तो ऐसा शब्द तो विक्रमजीत राजा ही गा सकते हैं, इस दुनिया में और गाने वाला कोई नहीं है इतना भव्य भजन, तो सुबह ऐलान किया कि उस व्यक्ति को खोजा जाए। मैं उसी से शादी कराऊंगी जिसने ये शब्द इतना मीठा स्वर में गाया है। तो दूसरे दिन भी विक्रमजीत गाने लगे तो उसके नौकरों ने, राजा के नौकरों ने उसे पकड़कर वहां ले गए लड़की के पास और हाथ पैर कटे हुए थे और पिता को कहा कि मैं इसी से शादी करवाऊंगी। राजकुमारी की बात सुनकर उनके पिता बड़े क्रोध के मारे कहते हैं ये तो विकलांग है। पर वो नहीं मानी। राजकुमारी कहने लगी चाहे कुछ भी है मैं शादी इसी से करूंगी। भक्तों सोच विचार के राजा हाँ भर देते हैं और उसी से शादी कर देते हैं और पति पत्नी दोनों बड़े खुशी खुशी रहने लगे। और एक दिन शनि का क्रोध हटा, उसको दया आई और सामने जाकर विक्रमजीत के प्रकट हुए और कहा हे राजन, देखो आपको न्याय करना आता है, मैं बड़ा हूं या दूसरे ग्रह? तो राजा ने कहा हे प्रभु आप ही बड़े हो, आप तो मुझे बड़े कष्टों में गिरा दिया, ऐसे और मनुष्य के साथ मत करना कभी, क्योंकि मैं तो इसे सहन बहुत मुश्किल से किया है। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। न्यायाधीश शनिदेव ये दया के सागर भी हैं, एक साइड क्रोधी भी हैं तो उतनी ही दया भी इनके पास है, क्योंकि ये न्यायाधीश है, ये सभी का न्याय सही करते हैं। जो न्यायाधीश शनिदेव हैं उन वो कृपालु हैं और वे दया करके उसके हाथ पैर सही कर देते हैं। उसी घोड़े को मंगवाते हैं और कहा आप दोनों राजकुमारी इस पर, राजकुमारी और आप बैठ कर जाओ, ये अपने आप आपके देश में लेके चले जाएंगे। और घोड़ा उसी देश में चला जाता है जहां उसका राज था। भक्तों न्यायाधीश शनिदेव
भगवान हनुमान के मित्र भी हैं, और जो हनुमान जी की सेवा करता है उस पर ये कभी इसकी साढ़े सती कभी नहीं लगती। भक्तों, हमें ध्यान पूर्वक पवन पुत्र हनुमान की ही सेवा करनी चाहिए, उसका ही भजन करना चाहिए, उसके ही ध्यान में रहना चाहिए। जय श्री राम।